वेलकम स्टूडेंट्स। जो अपना लास्ट टॉपिक था एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी लेसन नंबर 4, हमने उसमें पढ़ लिया था ट्विंस के बारे में पढ़ लिया था, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ लिया था, जिप्ट क्या होती है, गिफ्ट क्या होता है, आईयूडी क्या होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज लेसन नंबर जो 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका जो अपना जो टॉपिक है वो है एमनियोसेंटोसिस। कि एमनियोसेंटोसिस होता क्या है। एमनियोसेंटोसिस के द्वारा हम भ्रूण का पता लगा सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, या उसमें किस प्रकार की ये सामान्यता या डिजीज हैं, सिंड्रोम्स रोग हैं, इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसकी एम्स क्या है, इसका मेथड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें एमनियोसेंटोसिस में किस तरह से इसका यूज किया जाता है भ्रूण का पता या लिंग का पता लगाने में या सेक्स का पता लगाने में कि वो मेल है या फीमेल है, तो इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं एमनियोसेंटोसिस कि एमनियोसेंटोसिस होती क्या है। तो एमनियोसेंटोसिस क्या होती है, विकासशील भ्रूण की एमनियोन गुहा से, भ्रूण के ऊपर एमनियोन गुहा पाई जाती है, गुहा से एमनियोन द्रव निकाल कर परीक्षण करना एमनीसेंटिस कहलाता है, एमनियोसेंटिस कहलाता है। मतलब जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसकी एमनियोन गुहा से एमनियोन फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और भ्रूण का पता लगाया जाता है। इसके बाद में इसके क्या क्या एम्स है या इसका क्या उद्देश्य है। तो जो एम्ब्रियो है उसकी असामान्यता, कि एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन सी असामान्यता हो सकती है या उसकी अनुवांशिकी या जेनेटिक्स में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो पहला जो एम्स है वो है भ्रूण की असामान्यता व अनुवांशिक असामान्यता का पता लगाना कि भ्रूण में क्या क्या असामान्यता हो सकती है या उसकी जेनेटिक्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार क्या होता है, माता पिता होते हैं उनमें जेनेटिक्स क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। जिस प्रकार हम अगर बात करें क्रिकेट में युवराज सिंह को सब जानते हैं, उनमें जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, उनके पिताजी के भी कैंसर था, दादा के भी कैंसर था, उसके भी कैंसर हुआ। तो ये अनुवांशिक डिसऑर्डर है कि कौन से जीन के कारण ऐसा हुआ है। तो हम ये भ्रूण में एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। जो सेकंड जो एम्स है वो है सेक्स का परीक्षण करना कि वो मेल है या फीमेल है। ये एक एमनियोसेंटोसिस की क्या है, हानि भी है कि इसके द्वारा हम लिंग का पता कर सकते हैं, जो समाज के लिए एक आवश्यक बुराई भी है। इसके बाद में हम इसके मेथड की बात अगर करें तो सोनोग्राफी द्वारा भ्रूण की स्थिति का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं कि भ्रूण की स्थिति क्या है, किस तरह से है वो। उसके बाद में गर्भाशय की एमनियोन गुहा से प्रोटीन व एंजाइम इंजेक्शन द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये इंजेक्शन के द्वारा जो मैंने बाहर निकाल रहा हूँ एमनियोन फ्लूइड को, ये आपको दिख रहा है। ये जो भ्रूण है इसके अंदर एमनियोसेंटोसिस द्रव भरा हुआ है, ये भ्रूण है, ये अपरा है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ये गर्भाशय भित्ति है जिससे भ्रूण चिपका हुआ है, एम्ब्रियो जो चिपकता है। ये ध्यान रखना, एम्ब्रियो का गर्भाशय भित्ति से जाकर चिपकना रोपण कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और ये अपरा है, ये प्लेसेंटा है। ये जो प्लेसेंटा जो होती है ये विकसित जो डेवलप जो भ्रूण हो रहा है, एम्ब्रियो हो रहा है, उसको पोषण प्रदान करेगी, O2 CO2 का विनिमय करेगी, आवश्यक पदार्थों का संचय करेगी। और ध्यान रखना एक IgG जो होती है वो प्लेसेंटा या अपरा को पार करने की क्षमता रखती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसी कौन सी प्रतिरक्षी है जो अपरा को पार करने की क्षमता रखती है। तो IgG जो होती है वो प्लेसेंटा या अपरा को पार करके भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती। जो IG होती है 5 टाइप्स की होती है, IgA IgD IgM IgG और IgE। इस प्रकार IG जो 5 प्रकार की होती है, जिसके अंदर IgG होती है
वो भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, जो प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता रखती है। उसके बाद में हम बात करें कि इसमें प्रोटीन और एंजाइम इंजेक्शन के द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब इस द्रव को क्या किया जाता है, अब केंद्रित किया जाता है। इसके बाद जो सेल्स होती है उन्हें अवसादित हो जाती है, और इन अवसादित जो सेल्स होती है इनको अभिरंजित कर लिया जाता है और भ्रूण की असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। इसके अलावा सेक्स का भी पता लगाया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो हम इसके जब इम्पोर्टेंस की जब बात करेंगे तो पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है लिंग की पहचान करना, सेक्स की पहचान करना, वो मेल है या फीमेल है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि एमनियोसेंटोसिस के अंदर लिंग की जो पहचान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो उसका आंसर होगा बारकाई द्वारा। बारकाई को एकत्रित कर लिया जाता है, जिसके बाद में उसको अभिरंजित करके ये देखा जाता है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है या वाई का, तो उसके द्वारा हम भ्रूण का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंड्रोम रोगों का पता भी लगा सकते हैं। सिंड्रोम रोग क्या होता है, रोग एक रोग होता है, एक सिंड्रोम रोग होते हैं। जो रोग होते हैं शरीर की किसी भी अंग का असामान्य व्यवहार करना क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। पर जो सिंड्रोम होते हैं वो रोगों का क्या होता है, समूह होता है कि इस एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न हो चुके हैं, उन रोगों को पहचान किया जाता है। इसके अलावा जो इसका है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है एंजाइमों से उत्पन्न होने वाले रोग, कि कौन से एंजाइम से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार अगर भ्रूण रोगी है तो कई बार भ्रूण को गर्भाशय में ही नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर भ्रूण रोगों से ग्रसित होगा तो भावी जीवन के अंदर वो आने के बाद वो अपना जीवन खुशहाली से जी नहीं सकता। इसलिए ऐसे भ्रूण को कई बार गर्भाशय के अंदर ही नष्ट किया जाता है। एंजाइमों में अगर हम बात करें रोगों में, तो लीवर जो से संबंधित कई प्रकार के रोग होते हैं जो एंजाइमों के द्वारा होते हैं। इस प्रकार हमने आज जो टॉपिक पढ़ा एमनियोसेंटोसिस क्या होता है, ये लेसन नंबर जो 4 है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसका जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के बाद अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के रोज नए टॉपिक मिलते रहेंगे। अभी अपना लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 के 2 टॉपिक हो चुके हैं, अपने चाइल्ड से संबंधित हो गया, दूसरा एमनियोसेंटोसिस हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।